आज हम सभी लोग एजुकेशन के पार्ट्स का या कह सकते हैं ऑल सब्जेक्टिव कंडीशन के माध्यम से कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी निकल के आती है जो शिक्षा की अवधारणाओं को प्रेरित भी करती है और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हर चीज़ों में कॉमन भी होती है। आज बात हम लोग करेंगे किसकी? संप्रेषण की। क्या कहते हैं? संप्रेषण। ध्यान रखेंगे, जो संप्रेषण की प्रक्रियाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं हम लोगों को आगे बढ़ने या कहीं ना कहीं हमारी बातचीत या बात करने की प्रक्रियाओं या उसके कंडीशन के माध्यम से डेवलप होती हैं। दोनों प्रक्रियाओं को अगर हम समझें तो संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम सभी लोग कहीं या पूरे भारतवर्ष में अपने विचारों का आदान प्रदान हम लोग विशेष रूप से करते हैं। सही चीज़ अर्थों में देखें तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि अरस्तु भी मानते थे। और मानना ये था कि समाज में जैसे बालक रहता है या बालक की प्रक्रियाएं जैसे होती हैं या बालक जैसे कंडीशन में होता है, उसके जो आचार विचार होते हैं या उसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो उसी के माध्यम से डेवलप भी होती हैं। सही अर्थों में अगर हम देखें तो बालक कभी कोई विचार अपने माध्यम से प्रेरित होकर के करता है या कहीं दूसरों के माध्यम से प्रेरित होकर के करता है या कहीं ना कहीं डेवलप अपने विचारों की कल्पनाओं को प्रेरित करता है, कहीं ना कहीं समझने का प्रयास करें। तो आज हम सभी लोग संप्रेषण का जो कॉन्सेप्ट है या इसकी जो अवधारणाएं हैं या इसके अर्थ हैं या इसके महत्व हैं, घटक हैं, इन सभी को तो नहीं मतलब इसके जो महत्व हैं, घटक हैं या प्रकार हैं, इनके बारे में तो वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अवधारणा क्या है या इसकी पहचान क्या है या इसकी कंडीशन क्या है इस निकल के आती है, उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें अगर हम ध्यान रखें तो संप्रेषण कहीं ना कहीं दो शब्दों के कंडीशन से निकल करके आता है, जिसको हम लोग कहते हैं सम प्लस प्रेषण। क्या कहते हैं? सम प्लस प्रेषण। सम प्लस प्रेषण अर्थात बराबर में की गई क्या चीज़ें होती हैं? समान रूप से भेजा गया या समान रूप से की गई वार्ता कह सकते हैं इसको, दूसरे कंडीशन को ध्यान रखेंगे। सम मतलब बराबर या प्रेषण मतलब भेजा गया। तो ध्यान रखें, इसके दोनों प्रक्रियाएं यहीं से निकल करके आती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। ये इसके कंडीशन से निकल करके आती हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। ठीक है, ध्यान रखें, इसको कम्युनिकेशन इंग्लिश में कहा जाता है। और बिना कम्युनिकेशन के कोई भी प्रक्रियाएं स्पष्ट नहीं होती हैं। ध्यान रखेंगे दूसरी नंबर बात कि कम्युनिकेशन जो शब्द है वो कहीं ना कहीं किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के कम्युनि शब्द से मानी जाती है। कम्युनि शब्द से ही इसको स्पष्ट किया जाता है। दूसरी नंबर बात, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना या सामान्य प्रक्रिया से, या इसको कह सकते हैं टू मेक या कॉमन। ध्यान रखेंगे, टू मेक कॉमन मतलब इसको सामान्य प्रक्रिया में, टू मेन कॉमन मतलब दो सामान्य प्रक्रिया में इसका प्रोसेस लागू करना, मतलब सामान्य प्रक्रिया में वार्ता के माध्यम से अपने प्रोसेस को बनाना या आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। दूसरी नंबर चीज़ें अगर इसके अर्थ को स्पष्ट करें तो कह सकते हैं, अगर हम इसका दोनों के अर्थों का स्पष्टीकरण करें तो इसके अर्थों को अगर हम स्पष्ट करने का प्रयास करें तो इसको कह सकते हैं कि इसकी जो प्रक्रियाएं होती हैं संप्रेषण के, उसको संकुचित अर्थों में या देखा जाए सीमित अर्थों में अगर हम लोग स्पष्ट करें तो कह सकते हैं कि यह एक प्रकार से अपने विचारों, कोई व्यक्ति अपने विचारों या बालक अपने विचारों या मनुष्य अपने विचारों या ऑल पर्सन्स कोई भी अपने विचारों, संदेश एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और कहीं ना कहीं चाहे व्यक्ति इन सूचनाओं को समझे या ना समझे, विश्वास करे या ना करे, आज वर्तमान में इसका अर्थ कहीं ना कहीं स्वीकार ही होता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, कुछ चीज़ें अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ध्यान रखेंगे, संप्रेषण से आशय की बात करी जाए या संप्रेषण की प्रक्रियाओं के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में समझा जाए तो कहीं ना कहीं संप्रेषण सभी के लिए इंपॉर्टेंस होता है। दूसरे अर्थों में अगर देखें तो संप्रेषण हम राइटरों के अनुसार ही समझ लेते हैं। ध्यान रखें, ये सारे अपने विचारों के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन हम राइटरों के अनुसार अगर समझें तो कहीं ना कहीं एक कुलश्रेष्ठ आते हैं। ध्यान रखेंगे, कुलश्रेष्ठ एक राइटर हैं, उन्होंने संप्रेषण के बारे में वार्ता बताया है। और जो ये हम लोग संप्रेषण के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये ओवरऑल सब हर चीज़ों में कॉमन सी हैं और कहीं ना कहीं इसमें होता ही होता है, चाहे वो पढ़ते हों या फिर नहीं पढ़ते हों, लेकिन सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं ये हम लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स के माध्यम से डेवलप होती हैं। सही प्रक्रियाएं यही हैं कि कहीं ना कहीं जो कुलश्रेष्ठ ने बताया, इसमें अगर समझने का प्रयास करें तो इन्होंने बताया कि संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जो कि उद्देश्यपूर्ण, जो कि क्या होती है? एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। दूसरी नंबर चीज़ है द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी मानी जाती है। और इसके आधार पर हम सूचनाओं और विचारों का संप्रेषण ग्रहण करना लिखित और मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से भी करते हैं। किसने बताया? कुलश्रेष्ठ ने बताया।
ध्यान रखेंगे कि कैसे करते हैं, संकेतों के माध्यम से भी करते हैं, ये चीज़ें हमने बताई, मौखिक रूप से भी करते हैं, ये चीज़ें भी स्पष्ट हुई, लिखित रूप से भी करते हैं, ये भी स्पष्ट होती हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कहीं ना कहीं दो लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान जब करते हैं तो ये चीज़ें उसी से निकल करके आती हैं, ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं। फिर ध्यान रखेंगे ना इसको, ध्यान इसमें ये चीज़ें हमको समझनी थी और यही चीज़ें संप्रेषण में होती भी हैं। तो ये कुलश्रेष्ठ ने बताई हैं और कहीं ना कहीं इसको इसीलिए माना जाता है कि एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ध्यान रखेंगे, एक जो संप्रेषण होता है वो एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से हम वार्ता करके अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से विचारों को डेवलप भी करते हैं। आगे एक एलन है, एलन ने क्या चीज़ें बताई, ये चीज़ें हम लोग नोट करेंगे और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं। संप्रेषण अर्थों का एक पुल होता है। क्या होता है? अर्थों का मतलब इसके अलग अलग अर्थ भी स्पष्ट, कभी कभी अस्पष्ट हो जाते हैं, कभी कभी स्पष्ट भी हो जाते हैं। तो विचारों का एक पुल होता है जिसमें कहने सुनने तथा समझने से एक सतत प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सतत प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत रहती हैं। तो ये चीज़ें अगर हम लोग कहें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी इसी के अंतर्गत आती हैं, जो कि हमने थोड़ी देर पहले इसमें स्पष्ट करने का भी प्रयास किया गया था। तो ये चीज़ें भी इसमें निकल करके आती हैं। दूसरे स्तर में देखें तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग प्रक्रियाओं के अंतर्गत अगर हम लोग समझें तो कहीं ना कहीं एक इसमें आते हैं एंडरसन ने क्या चीज़ें स्पष्ट करके बताई हैं। अगर हम लोग उनके स्पष्टीकरण को ध्यान से समझें तो उन्होंने बताया कि संप्रेषण एक व्यक्ति चेतन रूप से अथवा अचेतन रूप से दूसरे के संज्ञानात्मक ढांचे को या हाव भाव को क्या करता है, अपने मार्गदर्शन द्वारा प्राप्त करते हैं या कहीं ना कहीं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना, तो ये बताया एंडरसन ने, इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। एडगर डेल ने बताया कि संप्रेषण एक विचार विनिमय का क्या होता है, पुल होता है, या फिर कह सकते हैं विचार विनिमय का एक मानसिक प्रक्रियाएं के अंतर्गत आती है या मानसिक प्रक्रिया होती है जो कि विचारों तथा भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान तथा समझने की एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं। तो एडगर डेल ने बताया कि कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज। एडगर डेल ने, ध्यान रखेंगे, एडगर डेल इनका नाम प्रसिद्ध रूप से कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड प्रणाली में बहुत अच्छे प्रकार से लिया जाता है। और एडगर डेले ने ही कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण के माध्यम से बताया है कि कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग्स। मतलब शेयरिंग इज द आइडियाज एंड क्या होता है, फीलिंग्स इन द मूड ऑफ ए मोटिलिटी। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं कि जो विचार होते हैं, एडगर डेल ने बताया, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड से या कहीं ना कहीं विचार विनिमय के माध्यम से भावनाओं का परस्पर आदान प्रदान की प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही आता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसके माध्यम से संप्रेषण की प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं, जो कि कहीं ना कहीं सभी व्यक्तियों या कहीं ना कहीं अर्थों को अगर विस्तृत संकुचित रूप से समझने का प्रयास करें तो इसके अर्थों को दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचार विनिमय की सूचनाओं तथा तथ्यों को समझा जा सके, इसके विश्वास के लिए इसकी प्रक्रियाओं को विशेष रूप से आदान प्रदान किया जाता है। तो कहीं ना कहीं संप्रेषण की प्रक्रियाएं यहाँ से ही स्पष्ट होती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में अगर हम जब पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसके विचारों को और भी विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके इसमें प्रोसेस क्या होती है या इसके सिद्धांत क्या होते हैं, ये चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। दूसरी नंबर चीज़ कि इसकी जो लर्निंग प्रोसेस होती है तो इसमें क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान रखेंगे, संप्रेषण के जो सिद्धांत बताए गए हैं उसमें भी एक प्रकार से सिद्धांत अलग अलग प्रकार से होते हैं। सजगता का सिद्धांत होता है, ठीक है ना, और क्या कहते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार से प्रक्रियाएं लागू होती हैं जिसको हम लोग अलग अलग प्रकार से समझने का प्रयास भी करते हैं। उचित सामग्री का सिद्धांत कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसमें कम्युनिकेटर होता है, क्या कहते हैं, अचीवर भी होता है और कहीं ना कहीं रिसीवर भी होता है। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों चीज़ों को हम लोग विशेष रूप से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आज हम लोगों ने संप्रेषण के जो इसकी अवधारणा है, विशेष कंसेप्ट है, इसके बारे में समझने का प्रयास किया है। धन्यवाद आप सभी को। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। अच्छी लगती हैं, अगर समझ में आ रही हैं तो फिर वो विशेष रूप से आप लाइक भी करें। और जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है तो कहीं ना कहीं या किस समय पे आएगा तो इस चीज़ के लिए आप इसमें सब्सक्राइब भी करें। कहीं ना कहीं इसके माध्यम से सारी प्रक्रियाएँ लागू भी की जाएंगी। धन्यवाद।